हेलो एवरीवन, हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आज हम सीखेंगे कि हम एक परचेस ऑर्डर को कैसे क्रिएट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। परचेस ऑर्डर को क्रिएट करने के लिए हम परचेस में जाते हैं और ऐड परचेस ऑर्डर के ऑप्शन को हम सेलेक्ट करते हैं। यह हमारा अनसेव्ड परचेस ऑर्डर का विंडो ओपन होता है। यहाँ हमें परचेस ऑर्डर इंफॉर्मेशन फिलअप करना होता है, जैसे ऑर्डर टाइप। ऑर्डर टाइप में हम देखेंगे 3 टाइप्स अवेलेबल है, जैसे नॉन जीएसटी, जीएसटी और बिल ऑफ सप्लाई। आपको किसमें ऑर्डर बनाना है आप वो यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। जैसे हम जीएसटी में सेलेक्ट करते हैं। आप ऑर्डर डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, आप बैक डेट में, आप फ्यूचर डेट में भी ऑर्डर बना सकते हैं। आप जैसे ही डेट सेलेक्ट करते हैं, वैलिड टिल उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं कि आपको ये ऑर्डर, जैसे आपने 7 जनवरी को बनाया है तो आपको ये कितने दिनों के लिए वैलिड रखना है। जैसे हमने जनवरी 7 को बनाया है तो हम 31 जनवरी को इसे वैलिड रखते हैं कि ये हमारा ऑर्डर 31 जनवरी तक वैलिड रहेगा। सप्लायर का नाम आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां से सेलेक्ट करने के लिए आपको पहले सप्लायर ऐड करना पड़ेगा, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में सप्लायर ऐड करना सीख चुके हैं। यहां से हम सप्लायर का नाम सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम नाम सेलेक्ट करते हैं, उनका कॉन्टेक्ट नंबर और प्लेस ऑफ सप्लाई ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाता है। पर्टिकुलर्स में हम देखेंगे टैगिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। टैगिंग में सीरियल नंबर आता है, जो कि अपने मास्टर में प्रोडक्ट ऐड करते टाइम अगर सीरियल नंबर दिया था तो आप सीरियल नंबर यहाँ फिलअप करके इंटर का की प्रेस करेंगे तो आइटम नेम ऑटोमेटिकली आ जाता है। आइटम कोड में भी वही ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप जब मास्टर में आइटम कोड ऐड कर देते हैं और अगर यहाँ पर आप आइटम कोड डालते हैं और इंटर का की प्रेस करते तो आइटम नेम ऑटोमेटिकली आ जाता है। अगर आपने आइटम कोड या सीरियल नंबर नहीं दिया है तो हम मैनुअली भी आइटम को ऐड कर सकते हैं। जैसे हम बीबा कुर्ती एक्सेल सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारा आइटम है। और अगर अपने मास्टर में कोई प्रोडक्ट ऐड करना भूल गए हैं तो आप यहाँ से ऐड आइटम के ऑप्शन को सेलेक्ट करके भी आइटम का डिटेल सेव करके आइटम को ऐड कर सकते हैं। यूनिट आपका आ जाता है, लेकिन आप इसे चेंज करना चाहे तो यूनिट को आप चेंज भी कर सकते हैं। आपको कितनी क्वांटिटी का परचेस ऑर्डर बनाना है, आप यहाँ से क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। परचेस प्राइस आपका जो रहेगा वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और अगर कोई डिस्काउंट मिलेगा आपको तो आप डिस्काउंट का ऑप्शन भी अवेलेबल है, इसमें डिस्काउंट भी ऐड कर सकते हैं जो कि परसेंटेज में रहेगा। जैसे हमने जीएसटी सेलेक्ट किया है और इस प्रोडक्ट पर अगर कोई जीएसटी है तो आप जीएसटी भी ऐड कर सकते हैं। अगर सेस एप्लीकेबल है तो आप सेस भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ आपका अमाउंट आ जाता है और यहाँ ग्रीन प्लस का आइकन है, आप इसे क्लिक करके आइटम को बिल में ऐड कर सकते हैं। यह आपका आइटम बिल में ऐड हो चुका है। ऐसे ही आप नंबर ऑफ आइटम ऐड कर सकते हैं। यहाँ एक बेल आइकन ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पर आप कोई रिमाइंडर मैसेज ऐड करना चाहे तो रिमाइंडर मैसेज दे सकते हैं। रिमाइंड ऑन में आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस डेट पर ये रिमाइंडर को सेलेक्ट करना है। यहाँ रिपीट कितने दिन में करना है, यहाँ पे डेज के ऑप्शन अवेलेबल है, आप उसके अकॉर्डिंग इस रिमाइंडर को रिपीट करा सकते हैं। हमें रिपीट के इस ऑप्शन को इनेबल करना होता है और सेट रिमाइंडर के इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके हम रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। यहाँ ऐड शिपिंग कॉस्ट का एक ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपको कोई शिपिंग कॉस्ट लगेगा तो आप यहाँ पर ऐड शिपिंग भी कर सकते हैं। अगर शिपिंग में कोई टैक्स लगेगा तो आप टैक्स का ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप टैक्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगर कोई रेफरेंस ऐड करना चाहे तो रेफरेंस भी ऐड कर सकते हैं, जैसे इंक्वायरी नंबर, रेफरेंस नंबर और कोटेशन नंबर। यहाँ पर आप नंबर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको शिपिंग कॉस्ट लग रही है और कोई डिलीवरी टर्म्स देना चाहे तो आप डिलीवरी टर्म्स भी दे सकते हैं, जैसे हैंडल विद केयर या कोई पर्टिकुलर टाइम पर आपको प्रोडक्ट देना है तो उस टाइम को भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। रिमार्क्स का ऑप्शन भी अवेलेबल है, जो कि आपके प्राइवेट यूज के लिए होगा, आप रिमार्क्स भी दे सकते हैं। पेमेंट इन्फॉर्मेशन में हम पेमेंट मोड देखेंगे, जो भी पेमेंट मोड आप सिलेक्ट करना चाहें वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे हम कार्ड पेमेंट ले लेते हैं। अब आप जैसे ही कार्ड पेमेंट लेते हैं, यहाँ पर आपको लास्ट 5 डिजिट डालना होता है कार्ड के। आपका अमाउंट कितना आप पे करेंगे वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अभी आपका बैलेंस 1320 रुपए बता रहा है, क्योंकि आपने अभी कोई अमाउंट पे इसमें ऐड नहीं किया है।
हम यहाँ पर 1000 रुपीज ऐड कर देते हैं। आपका रिमेनिंग अमाउंट 320 रुपए हो जाता है। सब टोटल में आप देखेंगे 1200 रुपए हुए हैं। आपने CGST SGST एप्लीकेबल किया है तो यहाँ पर 60 रुपीज आपका GST चार्जेस हो जाते हैं और टोटल अमाउंट आपका 1320 हो जाता है। आप इस बिल को सेव और प्रिंट कर सकते हैं और सेव करके भी रख सकते हैं। हम इस बिल को सेव एंड प्रिंट करके देखते हैं। हमारा परचेस ऑर्डर अभी प्रिंटिंग प्रोसेस में है। ये हमारे परचेस ऑर्डर का प्रीव्यू है। आप यहाँ से कितनी कॉपीज लेना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके जो अवेलेबल प्रिंटर्स हैं वो यहाँ पर शो होते हैं और अगर आप टेम्पलेट चेंज करना चाहें जैसे ट्रेंडी स्टाइल, क्लासिक स्टाइल, जो भी आप लेना चाहें वो यहाँ से आप सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। यहाँ 2 ऑप्शंस अवेलेबल है, PDF का है और मेल का है। आप इसे PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम इसे सेव कर देते हैं और ये PDF में एक्सपोर्ट हो चुका है। आप इसे अपने डेस्कटॉप में जाके चेक कर सकते हैं। ये आपको PDF फॉर्मेट में शो हो जाएगा। आप यहाँ से इस परचेस ऑर्डर को मेल भी कर सकते हैं। हम एग्जांपल के लिए देखते हैं। आप अगर CC में ऐड करना चाहे तो CC में भी ऐड कर सकते हैं। सब्जेक्ट आप दे सकते हैं। मैसेज आप अगर कोई लिखना चाहे तो आप मैसेज भी दे सकते हैं। हम इस सेंड के ऑप्शन को सेलेक्ट करके ये मेल को हम सेंड कर देते हैं। अभी हमारा ईमेल सेंडिंग प्रोसेस में है। ये हमारा ईमेल सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। आप अगर यहाँ पर कंपनी का डिटेल एडिट करना चाहे, नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट, GST एंड टर्म्स एंड बैंक डिटेल और लोगो, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे बिजनेस नेम आप एडिट करना चाहे, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल या वेबसाइट एडिट करना चाहें या अदर कोई डिटेल्स आप एडिट करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे बैंक नेम भी ऐड कर सकते हैं, बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड का ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप यहाँ पर कंपनी लोगो भी दे सकते हैं। जैसे रिकमेंडेड साइज 500 x 500 पिक्सल है और आप सिग्नेचर भी ऐड कर सकते हैं जिसका रिकमेंडेड साइज 500 x 110 पिक्सल अवेलेबल है। आप टर्म्स एंड फुटर नोट्स में जैसे टर्म्स एंड कंडीशन या डिक्लेरेशन कुछ देना चाहें तो आप यहाँ पर दे सकते हैं और साथ ही साथ आप फुटर नोट भी ऐड कर सकते हैं। हम इस डिटेल को यहाँ से सेव कर देते हैं। ये हमारा परचेस ऑर्डर क्रिएट हो चुका है। अब परचेस ऑर्डर को देखने के लिए हम परचेस में जाएंगे और इस परचेस ऑर्डर के नीचे जो एक ऑप्शन अवेलेबल है सर्च एंड मैनेज परचेस ऑर्डर, हम उसको सेलेक्ट करते हैं। ये हमारा परचेस ऑर्डर है। आप इसे व्यू एंड मॉडिफाई कर सकते हैं, प्रिंट, एक्सपोर्ट, ईमेल कर सकते हैं। अगर कन्वर्ट टू परचेस बिल करना चाहे तो आप इसे परचेस बिल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और जैसे ये अभी ओपन दिखा रहा है आप इसे क्लोज करना चाहे तो क्लोज भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। सो ये था हमारा परचेस ऑर्डर क्रिएट करने का प्रोसेस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड न्यू अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।